अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑटोकैड की क्लास चल रही है हमारी, ठीक है। और बेसिकली 2D की क्लास है, स्टार्ट है बिल्कुल 2D का ऑटोकैड के हवाले से। और ये हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी स्टडी वर्ल्ड सावा, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वीडियो यहाँ आपको मिल जाएंगी। और आज जो हम लेसन ले रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल ऐसी क्लास है, सेकंड लेसन है हमारा 2D के हवाले से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर कॉलेज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर भी होगा और साथ में जो है यहाँ पर ऑटोकैड की क्लास भी होगी कंटिन्यू। तो बात कर रहे थे हम ऑटोकैड की क्लास के हवाले से, तमाम चीज़ें कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि बेसिकली लाइन कैसे बनती है, एक लाइन कैसे बनाई जाती है और कैसे काम होता है। इंटरफेस हम ले रहे थे, इंटरफेस के थ्रू काम कर रहे थे, वो इंटरफेस में फर्स्ट क्लास में हो गया था। अब हम सेकंड क्लास में देखते हैं कि ऑटोकैड के हवाले से जो है वो लाइन की कमांड कैसे यूज़ करते हैं। हमने लाइन की कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप कहीं पर भी जाकर मैनुअली दे सकते हैं, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक। इसमें आप बिल्कुल फ्री हैंड है, कहीं पर भी जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपने दे दिया, कमांड से बाहर आने के लिए कोने पे जो कीबोर्ड का बटन होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने कीबोर्ड ओपन कर लिया है आपके डिस्प्ले पे। ये वाला जो बटन होता है एस्केप का बटन, ये वाला बटन, ये आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर कमांड से बाहर आ जाएंगे आप। जैसे ये लाइन की कमांड लगी हुई है, अब बाहर आने के लिए कमांड से बाहर कैसे आए, एस्केप कोने वाला बटन, कमांड से आप बाहर आ गए। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। डिलीट करना है आपने, आप क्लिक करें, डिलीट का बटन दबा दें, ऐसे डिलीट हो जाएगा। ऐसे विंडो बनाएं, डिलीट कर दें, आपकी लाइन डिलीट हो जाएगी। ये तो सिंपल मैंने लाइन खींचने का आपको तरीकेकार बताया। अब मैं सेकेंडली जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि एक लाइन आपने लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं आप, और कमांड एरिया में लिख के भी आप ले सकते हैं एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है और तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, ठीक है। स्टेटस बार खिलाती है नीचे वाली, यहाँ पे और तो मोड एफ एड का मतलब ये है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है एफ एड, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें या तो आप एफ एड का बटन दबा दें, तो ये अब क्या होगा, बेसिकली अभी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी लाइन आपकी, ठीक है। जो काम हम पहले कर रहे थे, लाइंस इधर उधर हो रही थी, अब लाइंस इधर उधर नहीं होंगी, लाइंस आपकी क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। और आप इजीली जो है लाइंस को, अब ये स्ट्रेट कितनी डायरेक्शन में जाएंगी उसके लिए क्या होगा, एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक डायरेक्शन ये हो गई, या एक डायरेक्शन देखिए लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। एल स्पेस ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें आपको कैद नहीं। इसी तरह एल स्पेस आप ऊपर भी जा सकते हैं 90 डिग्री पे और नीचे भी आ सकते हैं 270 डिग्री पे, ठीक है। ये आपके पास ऑटोकैड में फैसिलिटी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप देखिए मुझे 0 डिग्री मिल गई, मुझे 90 डिग्री मिल गई, मुझे 180 की डिग्री मिल गई और नीचे की तरफ मुझे 270 की डिग्री मिल गई, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0, 90, 180 और 270। अगर आप एक डिग्री देखते हैं तो डिग्री बनी हुई होती है, तो वो इसी तरह चलता है। 360 कंप्लीट होगा जब यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 360। तो ये बेसिकली लाइन के हवाले से हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखें बात जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, नहीं, मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो कर लें, आपस में भी कर लें और मुझसे भी कर सकते हैं। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास लाइन, तो हमें 4 एंगल्स पे तो लाइन मिल गई, लेकिन क्या अगर हम 45 की डिग्री लगाना चाह रहे हैं तो वो कैसे लगे, 45 की लाइन की डिग्री हम लगाना चाहें तो वो कैसे लगे, वो भी हम सीखेंगे कि वो हमें फार्मूले के थ्रू हम एक डिग्री लगा देते हैं। जितनी डिग्री पे भी आप लाइन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो लाइन बना रहे हैं बेसिकली ये मैनुअल बन रही है, अभी हमें नहीं पता इसका साइज़ क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका साइज़ क्या है, अभी हमें नहीं पता इस बारे में। तो लाइन को अगर आपको साइज़ से बनाना हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको लाइन फिट से बनाना है या मैकेनिकल स्केल लगाना है, डेसिमल स्केल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्केल सेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 फीट की लाइन लगाना चाह रहे हैं तो 1 फीट की लाइन के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम जो है वो फीट और इंच में काम करना चाह रहे हैं। तो हम यूनिट सेट करेंगे, UN स्पेस, ठीक है। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम कौन से स्केल चाह रहे हैं। आपने कंप्यूटर को बताया कि आप जो चाह रहे हैं वो आर्किटेक्चर का स्केल चाह रहे हैं, यानी कि
सिविल और सिविल का स्केल आप चाह रहे हैं, ठीक है। सिविल का मतलब ये है कि सिविल आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो फिट और इंच का स्केल यूज़ होता है, ठीक है। तो फिट और इंच के लिए ये जरा मैं यहाँ से स्टॉप कर दूँ, मुझे ये डिस्टर्ब कर साउंड की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो आर्किटेक्चर लेंगे आप यहाँ से, और यहाँ जाने के बाद आप लेंगे ये जो आर्किटेक्चर होता है ये फिट और इंच के लिए होता है। डेसिमल जो होता है ये मैकेनिकल स्केल के लिए होता है, मिलीमीटर के लिए, ठीक है, ये याद रखिए। और अदर्स स्केल भी होते हैं, इंजीनियरिंग के स्केल्स हैं और भी ये भी स्केल्स काम में आते हैं, ठीक है। इनकी पूरी हिस्ट्री है इंशाल्लाह कि जिस दिन थ्योरी की क्लास लेंगे जो बोर्ड पर होगी तो फिर मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, कौन कौन से स्केल्स हैं, क्या क्या चीज़ें। जब हम फिट का स्केल लेते हैं तो बेसिकली जब फिट की बात आती है तो याद रखिएगा इंच की बात भी आती है कि फिट के साथ इंच है, किलो के साथ ग्राम है, मिलीमीटर के साथ मीटर के साथ मिलीमीटर है, ठीक है। इस तरह से वर्किंग होती है। इसी तरह दर्जन के साथ, एक दर्जन में 12 होते हैं ना, पूरा एक सिस्टम, मतलब बड़े के साथ छोटी वैल्यू लाजमी होती है, बड़ा स्केल है तो छोटा स्केल उसके साथ होगा। तो इसी तरह आपके पास फिट के साथ क्या है, इंचेस होते हैं। तो एक फिट में जो इंच होते हैं वो कितने होते हैं, 8 इंच होते हैं। एक फिट में 12 इंच होते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, एक फिट में 12 इंच होते हैं और एक इंच के अंदर जो होते हैं वो 8 पैरामीटर्स होते हैं या 8 सूद होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली 12 का जो था वो इन्होंने नहीं दिया हुआ क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए होता, हमें डायरेक्ट ही इंच चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम बड़ा स्केल ले लेंगे आर्किटेक्चर, और यहाँ जाकर हम क्या ले लेंगे, स्मॉल स्केल में इंचेस लेंगे। और यहाँ जाकर आप जो सेट करेंगे, जो आप इंच की पोजीशन चाह रहे हैं, आपने कहा आप स्केल रखना चाह रहे हैं फिट और इंच का, आपने कहा आप इसमें क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, फिट यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने कहा नहीं फिट के साथ इंच भी आए, बड़े स्केल के साथ स्मॉल स्केल भी आए, वो आपने दे दिया। उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि अब इंच जो आए वो 0 फुट 0 इंच आए, 0 फुट 0 इंच आए। और इसमें इंच के अंदर आप कैटेगरीज हैं, ये तमाम कैटेगरीज हैं। आपने कहा इंच के साथ कौन सी कैटेगरी हो, आप इंच के 8 हिस्से होते हैं, यानी कि उर्दू में हम लोग सूद बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इसका हिस्सा लेना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये जब आप इंच की जो पैरामीटर्स लेंगे तो ये उतना ही वहीं तक जाएगा और आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 0 फुट 0 इंच कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होगी, वो हम ले लेते हैं, ओके करा देते हैं। एक काम आपने ये करना होगा स्केल के लिए, ये आपका स्केल सेट हो गया। अब सेकंड काम आपने ये करना होगा कि अब आप लाइन बना के देखते हैं, एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आप देंगे नहीं, सेकंड पॉइंट के लिए आपने क्या काम करना होगा, आपने साइज देना होगा। आपने कहा 1 फिट 1 करके फिट का निशान डालेंगे, ये फिट का निशान में डाल दें, ये इंटर के बराबर वाला निशान है, ठीक है। ये कीबोर्ड में निकाल देता हूँ, ये इंटर है, इसके बराबर वाला निशान, ये देखिए ये इंटर इसके बराबर वाला, ऊपर की तरफ आएगा, 1 के ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं। अगर ये 2 होंगे ऐसे करके तो ये इंच है, ये नीचे की तरफ देखिएगा। और अगर ये 1 है तो ये फिट है, ये सिंबल कहलाता है इसका। 1 है तो फिट है, 2 है तो इंच है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो मतलब 1 हम डालेंगे तो ये फिट कंसीडर करेगा, और अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेंगे, 2 लेना होंगे, हमने इंच लेना होगा तो हम शिफ्ट के साथ लेंगे इसी बटन को, तो ये इंच कन्वर्ट करेगा। अब ये इंच बनाएगा, 1 इंच की लाइन बनाएगा ये, ठीक है। पहले फिट की लाइन बना रहा था, अब जो ये क्या बना रहा है, इंच की लाइन बना रहा है, ठीक है। एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट 1 फिट, क्लियर है ये चीज। तो ये 1 फिट की इसने लाइन बना दी है भाई। विंडो करके ना आप अपने तौर पे ऑटोकैड करके प्रॉपर वे में यूएसबी पोर्ट वगैरह सब बंद कर दें, हाँ सही, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या है कि अब हमने इसकी डायमेंशन लेना है कि ये बेसिकली जो है वो इंच 1 फिट है भी या नहीं है। बना तो आपने दी, आपने कहा एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट, आगे आपने कहा कितना देना है, 2 फिट, ये 2 फिट की लाइन लगा दी, 2 फिट करके इंटर कराना है आपने। देखिए एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट 3 फिट, 3 फिट करके स्पेस किया इंटर, एल स्पेस फर्स्ट पॉइंट 4 फिट, ठीक है। अब 4 फिट आप करेंगे ऑटोमेटिक वो 4 फिट की लाइन लगा देगा। अच्छा बाजूकात होता है जब आप बड़ी लाइन लगाते हैं तो वो पूरी नज़र नहीं आ रही होती है। अच्छा माउस में ये एक रिंग होता है जिसको हम लोग
व्हील भी बोलते हैं, व्हील। इस व्हील को जब आप दबाएंगे ना तो ये मूव टूल आ जाएगा, ये पेज को आगे पीछे करने के लिए होता है, ये हैंड कहलाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एच स्पेस, ओ सॉरी पी स्पेस, पेन, पेन पेन कहलाता है ये, ठीक है। कंप्यूटर ऑटोकैड के अंदर इसको पेन बोलते हैं, पी स्पेस। इससे आप आगे पीछे पेज को कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात की इतनी बड़ी लाइन होती है कि वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, लेकिन चूँकि जूम का जो ऑटोकैड का जो जूम का जो क्राइटेरिया वो हमने छोटा दिया हुआ है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। तो जूम का क्राइटेरिया हम बड़ा कर देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, Z स्पेस और A स्पेस, जूम आल करने के बाद क्या होगा आप देख सकते हैं। ईजिली मैं तमाम कमांड्स को देख रहा हूँ और लाइन्स मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वक्त के साथ साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी वो कमांड्स मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहूँगा ताकि आप लोग काम करते रहें, ठीक है। सबसे पहले हमने मैनुअल लाइन लगाना सीखी, अब हम लाइन को जो है वो साइज़ के मुताबिक लगाना सीख रहे हैं कि साइज़ के मुताबिक कैसे लाइन लगाना है। लाइन हम लगा चुके हैं, नीचे वाली 4 फुट की है, 3 फुट, 1 फुट, 2 फुट। अब हमारा काम है मेजरमेंट का, ठीक है। तो मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा, उसके लिए हम लेते हैं DI स्पेस, DI स्पेस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब आप कहेंगे सर ये जो ग्रीन कलर के आ रहे हैं ये क्या चीज़ें, ये ग्रीन कलर के बॉक्सेस क्या आ रहे हैं, देखें पे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्नैपिंग पॉइंट होते हैं हमारे पास, सेकंड पॉइंट। जैसे आप सेकंड पॉइंट देंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस में आपको 4 फीट नज़र आ रहा है, डेल्टा वाई में आपको 0 है और बाकी हो रहा है, और ये चला गया, खुद ही चला गया ये, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा। आप दोबारा ना लें, आप क्या करें, F2 का बटन दबाएं। F2 का अगर आप बटन दबाएंगे जो फंक्शन की सबसे ऊपर वाली लाइन में होता है, तो आपके पास क्या होगा, हिस्ट्री आ जाएगी। जो आपने टाइपिंग करी है, जो आपने काम किया है, उसकी क्या होगी, हिस्ट्री आ जाएगी। अब ये पेज यहाँ से नहीं जाएगा, ये हिस्ट्री है। अब आप देख सकते हैं कि आपने नीचे वाली लाइन देखें, सबसे इसमें नज़र आ रहा है ये वाली लाइन में कि ये डेल्टा X 4 फुट, डेल्टा Y 0 फुट, डेल्टा Z 0 फुट। डेल्टा X में क्यों दिखाया, Y में क्यों नहीं दिखाया, Z में क्यों नहीं दिखाया, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें DI स्पेस, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम X एक्सिस की मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमने X की मेजरमेंट करी, ठीक है, तो इसलिए वो X में दिखा रहा है। अगर हम एक लाइन लगी होती है ऐसे, और अगर हम इसकी DI स्पेस एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऊपर, अभी हम Y की कर रहे हैं तो ये Y में दिखाएगा। देखिए हम F2, X को 0 रखा हुआ है और डेल्टा Y क्या बता रहा है, 1 फुट 6 इंच। जो लोग बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें, 1 फुट 6 इंच दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह डेल्टा X जो है वो 0 फुट 0 इंच दिखा रहा है, डेल्टा Z जो है 0 फुट 0 इंच दिखा। क्योंकि Z की मेजरमेंट नहीं करी हमने, X की मेजरमेंट नहीं करी हमने, किसकी करी, Y की करी, इसलिए वो Y में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, DI से बेसिकली सिर्फ हम मेजरमेंट मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। लिखने के लिए अलग प्रोसेस होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। या हम एंड टू एंड देख लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं, अभी हमारी वीडियो जो है तकरीबन 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी, ठीक है। ये देखें साइड में 13 मिनट चल, देख लेते हैं। अब आपका ये काम है आगे का कि आप चाहोगे यहाँ पे डायमेंशन जो है वो लिखी हुई भी आए, ठीक है, कि जो भी लाइन है उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, डायमेंशन लिखी हुई आए। तो आप क्या करेंगे, कलर लेंगे, कलर लेने के बाद आप लेंगे DLI स्पेस। पहले हमने लिया था DI, अब हम DI नहीं लेंगे। DI का मतलब होता है डायमेंशंस, ठीक है, लेकिन हम लेंगे DLI, डाइम लाइनर। ये कहलाता है डाइम लाइनर, ठीक है। देखो तो ये नाम भी याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और माउस को उठा के ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले जाएंगे, क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ तो 24 आ रहा है, या ये वाली लाइन लीजिए ना नीचे वाली, इसकी मेजरमेंट करी थी पहले, DLI स्पेस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो देखें, और उठा के हमने से ऊपर रख देना है, क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आ गया 48, यानी कि हमने तो यहाँ पे 4 फुट आना चाहिए पूरा। जब हम DI करके मालूम कर रहे हैं तो ये सही बता रहे हैं, लेकिन जब हम DLI करके मालूम कर रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहा है, तो उस वहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 4 फुट दिखा रहा है ये, लेकिन यहाँ पे तो ये अलग दिखा रहा है, 48 दिखा रहा है। बेसिकली होता ये है कि हमने इसकी डायमेंशन सेटिंग्स होती हैं वो हमने सेट करना होती है। तो D स्पेस कराकर हम डायमेंशन सेटिंग में जाते हैं, ठीक है।
डी स्पेस करा के डायमेंशन सेटिंग में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, देन फिर आपने कहाँ जाना होगा, प्राइमरी यूनिट पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपने इसको भी आर्किटेक्चरल देना होगा, 0 फुट 0 इंच देना होगा, ठीक है। और आपने जाकर टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि जो डायमेंशन का टेक्स्ट है वो भी थोड़ा वाज़ेह होकर आए, उसका कलर दे दें जो दिल चाहे आपका टेक्स्ट कलर, ठीक है। इसका साइज़ आप रख दें, तल आप आगे देखें, पीछे मुड़ के नहीं देखें, हाँ 4 इंच दे दें आप, ठीक है। जो भी साइज़ देना हो आपने वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। सिंबल्स एरो के देना चाहें तो आप सिंबल्स दे सकते हैं एरोज़ के। इसी तरह सिंबल्स में 4 इंच ये भी रख देते हैं हम, 4 इंच, ठीक है। मैं इंच, आप लोग देख रहे होंगे मैं इंच ले नहीं रहा, तो ये बात याद रखिएगा कि इंच के लिए बात है, डायरेक्ट अगर आप कोई सिंबल डाल देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो इंच, और अगर आपने कोई सिंबल नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑटोकैड उसको इंच ही कंसीडर करेगा। अगर आप फिट का निशान लगा देते हैं तो वो फिट मानेगा, और इंच का डबल वाला साइन लगा देते हैं तो भी वो मानेगा। लेकिन अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाते तो वो जो कंसीडर करेगा, वो जो समझेगा, वो यही समझेगा आपने इंच लगाए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंच का निशान लगाएं, इंच ही मानेगा वो, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। तो इसको फाइनली ओके कर देते हैं, सेट करंट कराते हैं क्लोज। ये हमने सेटिंग कर ली और अब हम आगे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग आती हैं ये चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे को उनको नहीं आती, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, DI स्पेस और DLI स्पेस, अब की बार है DLI स्पेस, एक के लिए किधर, एक के लिए किधर, और ऐसे माउस उठा के ऊपर रख दिया हमने, ये देखें वाज़ेह तौर पे 4 फुट। ये पूरा डायमेंशन का एक सेट हमने बना दिया। DLI स्पेस, जो कमांड आप एक बार लगा देते हैं उसको दोबारा लेने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस का बटन दबा दें, आखिरी कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। 1 फुट, अभी करीब करीब होकर रखी हुई लाइन है, तो दोबारा कमांड में नहीं लगाता हूँ, स्पेस करा देता हूँ। आखिरी कमांड हमारी DLI की थी, डायमेंशन की थी, इस वजह से वो 1 फुट चेंज। क्लियर है? तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई, लाइन कैसे बनती है, तमाम चीज़ें। अब एक चीज़ रह गई, आप लोग सवाल नहीं करते एक तो, और जो मेरे देखने वाले हैं वो भी सवाल कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आप लोग याद करें, मैंने आपसे बोल रहा था कि एक चीज़ है इसके अंदर कि ये वाइट कलर जैसे एक लाइन लगाई हुई हमने मिसाल के तौर पे 10 फुट की। अच्छा, 2 बातें, या तो आप 10 फुट लिख दें तो ये लाइन भी 10 फुट की है, या तो आप 10 फुट लिख दें, या तो आप क्या लिख दें 120 लिख दें। देखें मेरी बात को याद रखिएगा, मैंने कैलकुलेटर निकाला यहाँ से, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। मैं आपसे बोलूँ मुझे आप 100 का एक नोट दे दें, या तो मैं आपसे बोलूँ मुझे आप 10 के 10 नोट दे दें। मैं आपसे बात एक ही कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल एक ही कर रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये दे दें। लेकिन मैं आपसे एक लाल नोट ले लूँ 100 रुपये वाला, या तो मैं आपसे बोलूँ मुझे 10 रुपये के 10 नोट दे दें, बात एक ही है। इसी तरीके से मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ या तो आप 10 फुट लिख दें, फुट का निशान, या तो मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12, तो टोटल कितने हो गए 120। 1 फुट बराबर है 12 इंच के, तो 12 इंच, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, इसी तरह 12 ढाई 120, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 120, 12 10 जा 120 यानी कि 120, ठीक है। ये हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं फिट का निशान नहीं लेते, उनको इंचेस याद होते हैं। 2.5 फुट में 30 इंच होते हैं, 4 फुट में 48 का होता है, 5 फुट 60 इंच का होता है, 6 फुट कितने इंच का होता है 72 का, 12 छिंग 72, ठीक है ना। तो ऐसे वो लोग फुट के हिसाब से ऐसे डाल रहे होते हैं, वो इंच डाल रहे होते हैं। जैसे आपको मिसाल के तौर पे एक लाइन खींचना, देखिएगा बराबर होगी लाइन, वो फुट का निशान लेना पड़ेगा, 1 सेकंड ज़ाया हो जाएगा आपने। अगर एक ड्राइंग में आपने 100 लाइनें बनाई तो आपने 100 सेकंड ज़ाया कर दिए। दुनिया सेकंडों पे चल रही है, उससे भी कम में चल रही है, आप स्पीड बढ़ाएं अपनी, सही है। आगे जा रहे हैं हम, और देखें 120 करके मैंने स्पेस करा दिया। अब मैं लिखूँ L स्पेस, मैं यहाँ जाऊँ, फिर मैं लिखूँ 10, फिर फुट का निशान देखूँ, 1 सेकंड मेरा चला गया। इसलिए 1 सेकंड को बचाएं, जल्दी जल्दी काम करें। जब काम हो रहा होता है तो फ़ौरन स्पीड में हाथ चल रहा होता है। तो ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, ये मैंने 120 से लिए और ऊपर वाली मैंने देखिए बराबर है,
ये स्केल लगा रहा हूँ मैं, DLI स्पेस, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, ये भी 10 फुट की होगी और ये भी, क्योंकि ये मैंने 120 इंच से लिए, 120 लिख के सिर्फ सिंपल 120 स्पेस 10 फुट, 120 स्पेस इंच ले रहा हूँ मैं, 120 स्पेस कर रहा हूँ, मतलब मैं इंचेस पे काम करूँ, DLI स्पेस, ये मैंने इंचेस पे काम कर दिया। और अगर मैं लेता हूँ L स्पेस 10 फुट, तो भी बात एक ही है। अब आपकी स्पीड की बात है, आप कितनी स्पीड में काम करते हैं। क्लियर है भाई, ये बातें क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये पॉइंट्स आ रहे थे, DLI स्पेस, यहाँ से यहाँ तक की तो मेजरमेंट में कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नहीं यहाँ तक की ना हो, मिड तक की हो, दरमियानी तक की हो। मतलब ये सारा को डिलीट कर देते हैं, थोड़ा और आसानी से समझते हैं। एक लाइन जो 10 फुट की आपके सामने नज़र आ रही है, आपने ऐसे करके डायमेंशन में डाल दी 10 फुट। अब आप ये चाह रहे हो कि जो आपके पास हो वो आधे लाइन का भी स्पेस आ जाए, डायमेंशन आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइन का दरमियाना हिस्सा यानी कि मिड पॉइंट, तो वो आपको लेना पड़ेगा। ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ये बेसिकली स्नैपिंग पॉइंट कहलाते हैं। इसी तरह एक मिड पॉइंट भी होता है। ये कहाँ से खुलते हैं, इसके लिए आपको करना होगा DS स्पेस। पहले हम गए थे D स्पेस, मतलब डायमेंशनल, ऊपर देखें डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर पे। अब हम कराएंगे DA स्पेस, तो हम डायमेंशन सेटिंग पे जाएंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग पे जाएंगे। इसके लिए DS स्पेस भी है और इसके लिए SE भी है सेटिंग, दोनों शॉर्ट फॉर्म में लगती है। SE स्पेस भी है और DS स्पेस भी है, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना होगा। और यहाँ जाकर आप देखेंगे ये 2D के लिए स्नैपिंग चलती हैं, ये 3D के लिए स्नैपिंग चलती है। तो हम 3D वाली को ऑफ कर देते हैं, क्लियर ऑल, 2D वाली को हम क्लियर सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, सब पे चेक लग जाएंगे। अब ये सैम्पल्स आप याद कर लें, एक लाइन के अंदर ये तकरीबन लाइन के अंदर या ड्राइंग्स के अंदर ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि लाइन का एंड पॉइंट भी होगा, लाइन का स्टार्ट पॉइंट भी होगा, लाइन का मिड पॉइंट, दरमियाना हिस्सा, सेंटर का सेंटर पॉइंट, नोट, कोई चीज़ आप सेंटर बना रहे हैं, कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट देखना है आपने तो नोट से देखेंगे। कोऑर्डिनेट, सर्किल की जो 4 साइड होती है सर्किल की ना, अगर नॉर्मली देखा जाए सर्किल की कोई साइड नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक 90 पे आगे लगेगी, एक 0 पे लगेगी और एक 180 पे लगेगी और एक 270 पे जाएगी। तो उसका जो ये साइड का जो कॉर्नर पीस होगा वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन ये भी काम में आता है, एक्सटेंशन ये भी काम में आती है, तमाम चीज़ें काम में आने वाली हैं। जब हम काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन तमाम पे चेक लगा के रख दें, ओके करा दें। अब आप देखें DLI स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, आप देखें ये नियरेस्ट पॉइंट भी आ रहा है, मिड पॉइंट ये रहा, आगे देखें मिड पॉइंट, क्लिक किया आपने और ये ऐसे नीचे ले आए। अब ये भी वाइट है वो भी वाइट है, इस वजह से कंफर्म नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको लाइट ग्रे कलर कर देंगे। अक्सर जो ऑफिशियली यूज़ कर रहे होते हैं लाइट ग्रे कलर से डायमेंशन दे रहे होते हैं। जो लोग बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें, ग्रे कलर भी नज़र नहीं आ रहा, कोई और कलर दे देते, येलो कलर दे देते, ठीक है। DLI स्पेस, ठीक है। तो इससे क्या है, देखें आप मिड पॉइंट आपको इजीली मिल गया, आप इजीली लेके DLI स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट 5 फुट, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, DS स्पेस, D स्पेस करके मिड पॉइंट पे चेक लगाना होगा। अच्छा, आप ये चेक तो लगा दें, लेकिन आप इसका मेन पैनल नहीं खोलें, ओके। मेन पैनल F3 है बेसिकली, F3, ओके। अब क्या होगा, मेन पैनल आपने नहीं खोला, आपने DLI स्पेस लिया, देखिए स्नैपिंग पॉइंट नहीं उठा रहा है, स्नैपिंग पॉइंट नहीं ले रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपके पास पीछे से जो बटन्स होते हैं, आपके कमरे में लगे हुए बटन्स होते हैं, तो वो पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई के लिए आपको पीछे से जाके वॉल खोलना पड़ेगा। तो वो वॉल खोलने के लिए आप, ये मेन वॉल है, इन तमाम कमांड्स को चलाने के लिए ये वाला मेन वॉल है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है F3। आप बार बार अंदर ना जाएं, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिए। आप क्या करें, आपको अभी देखें आ रहा है, आपको नहीं चाहिए, आप F3 कर दें। कोई भी कमांड लगाने के लिए, नई कमांड लगाने के लिए पुरानी कमांड्स को एस्केप करना जरूरी है। तो मैंने बताया था आपको कीबोर्ड के अंदर ये वाला बटन होता है एस्केप,
पुरानी कमांडें लगी हुई हो, नई कमांड आपको लगाने तो आप स्केप करेंगे, उसके बाद आप काम करेंगे। स्केप DLI स्पेस, अभी आप देखें नहीं दे रहा, F3 करें, स्केप करा के आप L स्पेस आप ये देने लगेगा, या DLI स्पेस आप देने लगे। F3 से ऑन ऑफ हो जाता है, नीचे भी देंगे लिखा हुआ आएगा F3 लिखा हुआ है स्नैप ऑफ, F3 स्नैप ऑन, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, यहाँ से भी होगा ये ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ से कर दें। 3-4 ऑप्शन है, अंदर से करें, यहाँ से करें, बाहर से करें, सारे। तो यहाँ तक वीडियो रखते हैं, 25 मिनट की वीडियो हो गई तकरीबन, हम तो 25 मिनट से क्लास ले रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अगर अच्छी लगी इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखना है। ऑटोकैड के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि 2D की कमांड्स हैं, वो तमाम हम सीखेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।